बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार फिर मैं मनीष मेवाल आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कहकर ही मानेंगे। अभी हम अपने बुजुर्गों के बीच में हैं जिन्हें हम सीनियर सिटीजनशिप कहते हैं, उनके साथ हैं, उनके बीच में इन लोगों से हम जानेंगे, बातचीत करेंगे इनके अनुभव के बारे में, ये जो समस्याएं जीवन में अभी फेस कर रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, दुख और सुख बतियाएंगे। सबसे पहले मैडम आप आगे आएंगी। क्या एज है आपकी? चलिए, तो 60 क्रॉस करते हैं तब वो पूरे तरह से सीनियर सिटीजन का, तो वहां पहुंचने में 2-3 साल बचा हुआ है। आपके एज की और भी कई गांव में महिलाएं रहती हैं, क्या स्थिति, क्या दशा, क्या दिशा है उन लोगों का? जिनके घर में पूरा परिवार है उनके घर में बहुत अच्छा है। जहाँ पे बच्चे नहीं हैं, जो लोग अकेले रह रहे हैं, उनकी दशा बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं। उनको थोड़ा सा भी कुछ कष्ट होता है तो फिर दूसरे पे आश्रित है, क्योंकि 2 जन अगर हैं, एक उसमें से कुछ भी उसको बीमारी हो गई या कोई भी आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानी किसी भी तरह की आती है तो उन्हें दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। दूसरे मतलब? दूसरे में तो पड़ोसी और अड़ोस पड़ोस जी। तो अपने कहाँ है? अपने बाहर चले जाते हैं। जो जिनका बच्चा कम पढ़ा वो देश में है, जिनका बच्चा ज्यादा पढ़ लिया वो विदेश में है। तो अच्छा बात है ना, बहुत पढ़ लिया तो विदेश में चला गया। हर लोग अपने बच्चे को इसीलिए पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपना खेत जमीन बेच करके कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बने, दूर जाए। तो दूर विदेश चला गया तो अच्छा है। हाँ, कुछ मायने में अच्छा है लेकिन कुछ मायने में अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, वही हम जानना चाहते हैं, कैसे अच्छा नहीं है? सबकी इच्छा तो यही होती है कि मेरा बेटा पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने। जितना बड़ा बनता है वो धीरे धीरे अपने परिवार से दूर होता है। तो अच्छा कैसे नहीं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। अच्छा इसलिए नहीं है कि जब माँ बाप को जरूरत है तो वो पास में नहीं है। क्या करते हैं हम? तो अमूमन हमारा है जनहित का काम में हम लोग लगे रहते हैं। जनहित का काम कर रहे हैं, मतलब अभी तत्काल कोई काम नहीं है आपके पास? ना, हमारे पास तो वही काम है। वही काम है। बाल बच्चे कहाँ हैं? हाँ, बाल बच्चे तो मेरे साथ हैं। साथ हैं? उन्हीं के साथ हैं। क्या बात है, बधाई हो। ऐसे कोई भी बुजुर्ग आदमी जिनके बाल बच्चे उनके साथ हैं, इससे बड़ा धन, इससे बड़ा दौलत कुछ नहीं है। कैसे है बच्चा? इज्जत करता है, बाल बुतरू गुरु दबाता है, पोता पोती प्रतिष्ठा दबा करता है। प्रतिष्ठा करता है, प्रतिष्ठा इज्जत करता है। गोर हाथ दबाता है कि नहीं? दबाता भी है। ये अच्छा लग रहा है कि हाँ, जितने बुजुर्ग से बात कर रहे हैं सब सुखी संपन्न है। आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारी समझ से सारे लोग सुखी संपन्न नहीं हैं। दिखते हैं सुखी संपन्न लोग, एक दूसरे से अपना दुख कहते नहीं हैं। लोग अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि दूसरे क्या कहेंगे कि इनके बच्चे इनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए लोग अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने को अच्छा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं हमारी नज़र में जिनके बच्चे बाहर हैं, विदेश चले गए। वो अगर उनके पास जाते हैं तो 10 से 15 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाते, उसके बाद लौट के आते हैं, चूँकि अपना घर अच्छा लगता है, लेकिन उनके बच्चे वहाँ से उनकी देखभाल नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमसे मिलते हैं जो हमको कहते हैं कि बेहतर होता कि मुझे एक नालायक बच्चा पैदा होता और मेरे पास रहता। क्या बात है, गौर फरमाइएगा दोस्तों, भाइयों बहनों। कई बाप ये कहते हैं कि बेहतर होता कि मेरा बेटा चोर होता, बदमाश होता, नालायक होता, लेकिन मेरे पास तो रहता, मेरा देख रेख तो करता, मेरा खाना पानी तो करता। लेकिन जो बच्चा जितना ही लायक हो रहा है उनसे दूर जा रहा है, यही आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम इससे थोड़ा इतर भी कहना चाहते हैं। कह दीजिए। जो बच्चे बाहर गए बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, हाँ। लेकिन अगर साथ साथ वो माता पिता का भी देखभाल करते तो और समाज अच्छे स्थिति सोने पर सुहागा हो जाता। सोने पर सुहागा होता। आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं हमारे इस मोहल्ले को देखिए, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो अशक्त हैं, वो आज नहीं आ पाए यहाँ। जो चल सकते हैं, जो समर्थ हैं, वही लोग आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो अशक्त हैं, असमर्थ हैं, आज रोड पर घूम रहे हैं जहां तहां, उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते हैं। समाज में सरकार क्या करती है बुजुर्गों के लिए? इतने बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि बुजुर्गों के लिए ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, कुछ काम नहीं। सरकार कोई काम नहीं कर रही है, कोई काम नहीं। चलिए सरकार को, सर जी सरकार को थोड़ी देर और आराम करने दीजिए। हम इधर से आते हैं। ये देखिए, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बहुत अच्छा सरकार है, उस सरकार अच्छा है तो हम लोग ठंडे में रह रहे हैं, रोड बन गया, पुल बन गया। सरकार है कि हम लोग को कभी बेटा नहीं रहता है तो उसका काम आगे हर तरह का मदद करता है, हमको ऐसा लगता है। आप क्या कहते हैं? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो पहले वाला कानून है ना, उसको खत्म कर जला देना चाहिए सभी पुस्तकों को। पहले वाला कानून, सभी कानून, जो कानून है हिब्बानामा जो अभी भी चल रहा है, उसको खत्म करना चाहिए। वही इफेक्टेड है पूरे
जन जन में इफेक्टेड है। थोड़ा हिब्बानामा पर थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्या है हिब्बानामा? जो मुगल का साम्राज्य था, जिस समय देश पर शासन था, उसका अभी भी शासन चल रहा है किताबों के द्वारा, कानून के द्वारा। उस कानून में है क्या? कानून में यही है जो जिसे हम सफर कर रहे हैं, वही है, वही कानून है। आप देखिए कश्मीर का समस्या है, वो भी तुरंत निदान होगा। अपने देश में बहुत बेरोजगार है, उसको आप कहिए कि जाकर समस्या को निदान करो, तुम्हारी नौकरी पक्की है। नहीं, तब वो उन बेरोजगारों का बात नहीं कर रहे हैं। हम आज आपकी बात करने आए हैं, बुजुर्गों। हम खुशहाल हैं और हमारे 2 लड़का 2 लड़की है, सब जगह पर हैं और हम भी खूब खुश हैं। आप चेहरा से भी पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये हम 68 वर्ष का हम हो चुके हैं। क्या बात है, और चेहरे पर क्या चार्मिंग है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ बिहार से रिटायर किए हैं और ये फील नहीं होता कि हम रिटायर किए। कैसे हैं, सब ठीक ठाक? हम तो ठीक ठाक हैं। बाल बच्चा सब? बाल बच्चा 2 है, एक छोटा वाला है, मेरे काम सब करता है। अच्छा। देखभाल दवा दारू सब करता है। छोटा वाला? हाँ। और बड़ा वाला? बड़ा वाला तो कुछ उसको पास है ये नहीं है, छोटों के पास कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग का सेवा छोटे वाला खूब करता है। अच्छा, मतलब बड़े वाले के पास कुछ नहीं है, छोटे वाले के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन छोटका करता है, बड़का नहीं करता है। बड़का नहीं करता। काहे नहीं करता है बड़का? अब काहे नहीं करता है तो उसको दिमागी कमजोर है। हम लोग बुजुर्गों की दशा और दिशा पर बातचीत कर रहे थे। क्या कहते हैं इन बुजुर्गों के बारे में? अभी क्या स्थिति है? मेरे घर की तो स्थिति है कि मेरे बच्चे काफी अच्छे से, एक ही लड़का है, काफी अच्छे से देखभाल भी करता है, साथ ही रह रहा है और सब कुछ परेशानी नहीं है। फिर भी मुझे समाज के हिसाब से एक चीज कहना है। कहिए। कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि करना चाहते हैं अपने माँ बाप का, लेकिन आर्थिक रूप से वो अपने परिवार का भी नहीं कर सकते हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है माँ बाप को संभालने में। उस मायने में सरकार को थोड़ी सी बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहिए ताकि उनको मिले और बच्चे अपना शारीरिक सेवा दे सके। अच्छा ठीक है, आप बोली कि आपका बेटा बहुत ध्यान रखता है। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं से हमको ये पता चला है कि पुतों से कभी कभी कटकुट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ 2 बर्तन रहेंगे तो वहाँ थोड़ा बहुत होगा ही। नहीं, जैसे हमको कोई बताया आपके बारे में, अभी आने के पहले बताया। हाँ। तो पुतों को समझाती नहीं है? पुतों अपने समझी हुई है, वो अपने समझ जाती है, कहीं हम भी बोल देते हैं। अच्छा, ये मानती है कि आप बोलती हैं? हाँ, उसका गलती नहीं रहता, आप ही बोल जाते हैं। क्या बात है, जोरदार भाई सास के लिए। अक्सर हर सास ये कहती है कि हम तो ठीक है, पुतोहे गड़बड़ है, मेरा बेटा को भड़का दिया है, मेरा बाल बच्चा पोता को मेरे पास आने नहीं देता, लेकिन ये सास ये मान रही है कि नहीं, मेरा ही गलती है। क्या बात है, पल पल की बात बताऊंगा, हर मुद्दे को उठाऊंगा, तभी तो आप जानेंगे और कह के ही मानेंगे। जी, यही हमारा काम है, यही हमारे कार्यक्रम का नाम, कह कर ही मानेंगे। अभी हम एसके पुरी पार्क में हैं और यहाँ बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक हर वर्ग के लोग आए हैं। इन लोगों से आज हम बात करेंगे प्रदूषण पर, और वो है वायु प्रदूषण। हमारे वरिष्ठ, हमारे सीनियर सर जी, आपका नाम? मेरा नाम ललित रमन है। रमन जी, क्या करने आए हैं सुबह सुबह यहाँ? सुबह में यहाँ योगा करते हैं, टहलते हैं। ये योगा करने से जो प्रदूषण हो रहा है, इससे क्या फायदा, कुछ क्या? योगा ही इस प्रदूषण का सारा काट है। वैसे पटना कानपुर से भी जहरीला टाउन हो चुका है। नहीं, कानपुर नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर, चौथे नंबर पर है। नहीं, कल का पेपर पढ़िए। अच्छा, कल का पेपर में आया कि कानपुर से भी जहरीला हो चुका है पटना। अच्छा, पटना नंबर 1 पर चला गया। हाँ, तो यहाँ इसका कारण ये है कि इतना यहाँ जो वाहन है, वाहन का बिक्री इतना यहाँ बढ़ गया है, रोड वैसा है नहीं, रोड का चौड़ीकरण नहीं हो रहा है और पॉपुलेशन ओवरफ्लो कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा कारण है यहाँ के प्रदूषण के लिए। हालांकि यहाँ कल कारखाना नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पटना में एक भी कल कारखाना नहीं है, फिर भी प्रदूषण हाइट पर है, नंबर आ रहे हैं आपके पास। सर जी प्लीज। पटना वाले लोग सफाई नहीं करते हैं, बाहर जाते हैं सफाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, मतलब घर में पटना के स्थानीय लोग अपने शहर में, अपने घर में साफ सफाई नहीं करते, यही दिल्ली, कलकत्ता किसी मेट्रोज में जाते हैं तो वहाँ साफ सफाई पर ध्यान रखते हैं। क्या कारण है, ऐसा क्यों दिमाग ऐसा सेट हो गया? घर के मुर्गी दाल बराबर। अरे घर में देखिए, हम मोन्टेसरी गली में रहते हैं, तो एक पूरे मोहल्ले का कूड़ा एक जगह लगा देता है इंसान, तब उससे ऑलरेडी प्रदूषण बढ़ गया, गाड़ी बढ़ता जा रहा है। एक अपार्टमेंट कम से 12 AC चढ़ता है, उससे सारा प्रदूषण बढ़ रहा है। एसी प्रदूषण में मतलब बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा उसका महत्व है। और जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक, अभी योगा बोले, वैसे योगा से कोई प्रदूषण से संबंध नहीं है। हम लोग 1.5 से 2 घंटा यहाँ लगाते हैं मॉर्निंग वॉक में। पहले मॉर्निंग वॉक, फिर योगा, ध्यान, उसके बाद एक्सरसाइज,
और इससे पोल्यूशन से कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। Yes. चलिए, तो हम ये जो पोल्यूशन कैसे कंट्रोल हो, पोल्यूशन से जो लोग मर रहे हैं, घर घर में है तो पेड़ होना चाहिए, हर घर में पेड़ वृक्ष लगाए, पौधा लगाए, इससे हम हर घर इसमें हम तो पेड़ पौधा का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा हमको ये लग रहा है हरियाली पूरे पटना में हमको लगता है सबसे अधिक अगर पेड़ पौधा है तो शायद इसी पार्क में। इसी पे एक जोरदार ताली भाई आप लोग अपने लिए। पूरे पटना में अगर बड़े वृक्ष बड़े पेड़ आप देखेंगे तो सिर्फ इसी पार्क में, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। एक दो है और लगाने की कोशिश की जा रही है। सर क्या कहते हैं, कैसे वायु प्रदूषण पर कंट्रोल किया जाए? सबसे बड़ा समस्या जो हमारे साथ है वो वृक्षों की कमी है। इतने लोकेलिटी हैं इस पार्क के आसपास, करीब करीब तो 10-12 लोकेलिटी हैं, कहीं भी एक वृक्ष आपको खोजने से नहीं मिलेगा। रोड पर आप चलें तो रोड पर गंदगी के सिवाय एक वृक्ष नहीं, न कोई लगाना चाहता है न कोई इसकी सेवा करना चाहता है। अगर हम यहाँ पर जैसे हम लोगों ने वृक्ष लगवाया भी तो लोग आते हैं उसमें से दतमन के लिए तोड़ के चले जाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ता है। तो मेंटलिटी जो है, माइंड सेट है कि कैसे हम न कुछ करें। भाजी एक मिनट बड़ी अच्छा बात बताएं। पटना के हम लोग राजधानी में हैं और यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ अगर आते हैं तो दतवन तोड़ने के लिए पेड़ से तोड़ के ले जाते हैं। हाँ, दतवन तोड़ते हैं, हम लोग मना करते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं कि आपको इसमें क्या है। हम कहे कि भाई यहाँ पर आप चले जाइए हड़ताली मोड़ पर, 2 रुपया में दतवन मिलता है जिसमें कि आपको पत्ता भी पूरा मिलेगा, वो खरीद लीजिए। 2 रुपया खर्च नहीं करना चाहते हैं और पेड़ लगाने की कौन बात करे। तो ये सबसे बड़ा है, अगर हम एक व्यक्ति भी एक पेड़ हर पथ पर लगाएं, हर लोकेलिटी में लगाएं तो यह शहर हरा भरा हो सकता है। वायु प्रदूषण, जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है फिर भी प्रदूषण है, तो वो खत्म हो जाएगा। जैसे दिल्ली में देखिए, रोड के दोनों तरफ बीच में हर जगह पेड़ है और फिर भी प्रदूषण है, जबकि वहाँ भी लोकल में कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इंडस्ट्री है। सराउंडिंग्स में है, सराउंडिंग्स में है, लेकिन बड़े फैक्ट्रीज वहाँ पर है। यहाँ पटना में फैक्ट्री क्यों नहीं है भाई? वो तो सरकार की गतिविधि है कि काम। अच्छा, तो सरकार ये अच्छा काम की ना कि यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं होगा। ना पोल्यूशन रहना चाहिए, लेकिन टाउन से दूर रहना चाहिए। फैक्ट्री तो बहुत जरूरी चीज है कहाँ, न टाउन में है न टाउन से दूर में है। टाउन से दूर रहना चाहिए, हम बोल रहे हैं टाउन से दूर रहना चाहिए। यहाँ समाज का काम है, बहुत बड़ा सरकार का काम है, कुछ कीजिए नहीं, इलिटरेट जनता है बेवकूफ बनाए रहिए बस। क्या ये सरकार का काम है? बस देखिए, क्या नाम हुआ सर आपका? अशोक कुमार। अशोक जी का कहना है कि सरकार का काम है कि भाई जनता को बेवकूफ बना के रखिएगा, तो आप अपने हिसाब से लेकर के चलिएगा। कोई हल्ला नहीं करेगा कि प्रदूषण ये है जल जमा हो रहा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखिए, हम लोग तो अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट में रहती हूँ, फिर भी मैंने कम से कम 25 गमला ऊपर और 20 गमला नीचे, छत के ऊपर। हाँ, छत के ऊपर। क्या करूँ, मैंने मजबूरी है, जमीन है, फिर भी हम लोग का जमीन है तो दूर है, तो मैं नहीं वहाँ जाके प्लांट को अपने सेवा कर सकती। लेकिन हम लोग को, हम आदमी रह के कर सकते, लेकिन मेरा अपना जुनून है कि नहीं, मैं उसको अपने से सेवा करूं, चाहे कि वो गमला का ही पौधा क्यों नहीं हो। पटना में पॉल्यूशन की बात है सर, जैसे इतना ज्यादा पॉल्यूशन है पटना में, दिल्ली से भी ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, जबकि इंडस्ट्री भी यहाँ पे नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इतना पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, और जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ का, उससे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन मुझे लगता है कि एयर पॉल्यूशन। मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण वो है। हाँ, बिल्कुल ये है। और जैसे कि इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे CNG चल रही है दिल्ली में, दिल्ली में, तो, और यहाँ पे इनिशिएटिव ले रही है, अब सरकार इनिशिएटिव ले रही है। जैसे कि आप ऑटो को देख रहे हैं, यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, ये ई रिक्शा में जा रहा है। और फिर सरकार का भी, जो हमारी जो गवर्नमेंट है अभी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी 2030 तक इंडिया को पूरा इलेक्ट्रीफाई कर रही है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। तो मुझे लगता है 2030 तक, जी बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक बस ला रही है सरकार। मुझे लगता है टाइम लगेगा, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा, जिससे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन तो काफी हद तक कंट्रोल कर ही सकते हैं। जब तक जागरूकता नहीं होगी, बदलाव हम लोग नहीं ला सकते। अंकल जी, ये जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण इतना हो रहा है, क्या कहते हैं, कैसे रोका जाए? रोकने का है भाई कि सफाई रखिए, सैनिटेशन रखिए, यही प्रदूषण का प्रवृत्ति है। कुछ कह रहे थे चमन से संबंधित कुछ है। तमन्ना बेसदा है, निगाहें बेपयाम, जिंदगी एक फर्ज है, जीते जा रहा हूँ। मेरी भी जिंदगी थी, जिंदा दिली में गुजर गई, अब जीने को शौक रखने को मैं जी रहा हूँ। आप दे रहे तो मैं नहीं लिया, अब नहीं दे रहे तो ले आवे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पेड़ लगाई हो? हाँ। क्या लगाई, कैसा पेड़ लगाई हो? नहीं याद है। नहीं याद है? घर में छोटा प्लांट लगाई हो? हाँ। क्या, किस चीज का है? रोज का है। रोज लगाई हो? क्या बात है। देखिए, तुम भी कुछ लगाई हो?
पहले तो मैं पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय बोलना चाहती हूँ कि हम लोग बाइक छोड़ के हम लोग साइकिल यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। क्या बात है, जोरदार ताली। लेकिन साइकिल तुम कैसे चलाओगे? तुम तो चुमोगी नहीं, पहुंचोगी नहीं। पहुंच जाते हैं हम, चला सकते हैं। कैसे? कूद गए? नहीं। तो छोटा साइकिल या बड़ा साइकिल? बड़ा साइकिल हम चला लेते हैं। बड़ा साइकिल चला लेती हो? जी। वेरी गुड, जोरदार ताली। कैसे, कौन सिखाया? पापा और मेरे ड्राइवर अंकल। पापा और ड्राइवर अंकल सिखाए। क्या बात है, तुमको आता है साइकिल चलाने? तुम भी चला लेती हो? हाँ। छोटा या बड़ा? बड़ा। क्या बात है। देखिए, अच्छा, इसलिए प्रदूषण बचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए? हाँ। किस लिए? कि पेट्रोल बचाने के लिए? प्रदूषण के लिए नहीं, प्रदूषण के लिए भी और पेट्रोल बचाने के लिए भी। और पैसा, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, इसलिए उसको रिड्यूस करने के लिए भी क्या बात है, जोरदार ताली इन दोनों बच्चों के लिए। तो कहने का मतलब है कि छोटी छोटी मुनिया को समझ में आ रहा है कि भाई पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो ये लोग जब साइकिल चलाने के लिए तैयार है तो आपको क्या दिक्कत है? आपके पास तो 10-10 को 4 चक्का है। आप लोग भी छोड़िए, साइकिल इस्तेमाल कीजिए और एयर पोल्यूशन को बचाइए। तो भाई हमको जो कहना था कह दिए, जो समझना है आप समझिए। हम आगे बढ़ते हैं, अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी मुद्दा के साथ हम आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत।